से पीछे चल रहे हैं, और इसी तरह से अगर वो पीछे हुए तो फिर वो क्या बताएंगे, क्योंकि अपनी सीट निकालना एक बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर वो अपनी सीट नहीं निकाल पाते हैं तो फिर क्या होगा। फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के लिए जहां टेंशन है, उससे बड़ी टेंशन है कि केजरीवाल अगर अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं। 2000 वोट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं केजरीवाल। और अजय जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि अपने आप को वो पोर्ट्रे कर रहे थे कि नहीं मैं आऊंगा और आगे बढ़ूंगा, लेकिन अगर खुद ही हार जाएंगे तो क्या होगा। सिद्धार्थ हमारे साथ है। सिद्धार्थ, 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं केजरीवाल। मैं बताऊं क्या? एक मिनट, अजय जा रहे हैं। सिद्धार्थ से सवाल किया। सिद्धार्थ जी, अगर आवाज पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ तो पार्टी का जो नामो निशान है इन चुनावों में, वो तो 2000 से पीछे चल रहे हैं केजरीवाल। 2000 वोट से पीछे केजरीवाल भी है। देखिए, बिल्कुल हमने तो शुरुआत से ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, ये जितने अपने आप को दिग्गज नेता दिल्ली के बताया करते थे, आम आदमी पार्टी के बताया करते थे, ये सब खुद चुनाव हारेंगे। ये सब भ्रष्टाचार के सूरमा बने, ये सब भ्रष्टाचार का एक प्रतीक बने दिल्ली के अंदर। ये सब वो लोग बने जिन्होंने दिल्ली के अंदर राजनीति से लोगों का विश्वास उठा दिया। इसलिए दिल्ली की जनता को उनका जवाब तो देना ही था। अरविंद केजरीवाल, अभी आप परिणाम फाइनल आने दीजिए। जो कहते रहे, भरोसे जताते रहे कि नहीं हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, पार्टी को आगे निकालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। अरे आपके पास दुष्यंत जी, ये तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा कि अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे। निश्चित देखिए, निश्चित तौर पे और आम आदमी पार्टी जो कि एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो एक ही बात कहा करती थी, अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल का मॉडल। आज दिल्ली की जनता ने मुद्दों पे हुए चुनाव में अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर कांटा लगा दिया है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो इनकी झूठ की एक कहानी चली आ रही थी, आज उसका अंत होने जा रहा है। और महिमा, इस समय ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। सिद्धार्थ, आपको रोक रहा हूं, अजय जी आपके पास आऊंगा। ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड पर क्या स्थिति है? महिमा हमारी सहयोगी बता रही है, बताइए महिमा, ओवर टू यू। बिल्कुल, आपको अपडेट दे दें। सबसे पहले अपडेट ये, कस्तूरबा नगर से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है 11,000 मतों से वो जीत चुकी। महिमा अपडेट दे रही है, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है। दुष्यंत नागर जी, आप बहुत देर से बेचैन दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये प्रश्न पूछना चाह रहा था मुझे। अभी हम आपके पास जा रहे हैं, साजिद रशीदी जी की जो अपील थी उसका कितना प्रभाव पड़ा, मैं ये प्रश्न था मेरा, लेकिन लिया ही नहीं आप लोगों ने। तो बताइए ना, अभी ऑन एयर है। बताइए, आप ऑन एयर हैं। मैं सिद्धार्थ जी से मेरा सवाल है कि साजिद रशीदी साहब ने एक अपील करी थी आपके पक्ष में मतदान देने के बाद। अरे वो तो चुनावों के बाद की थी ना, उसका क्या मतलब है? पहले नहीं, वोटिंग के दिन करी थी उन्होंने, तो और उसका कितना प्रभाव है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हम पूछना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी, कुछ प्रभाव पड़ा उसका? देखिए, मेरे को पता है कि नागर जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं और वो जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत अलग विषयों पे था। बहुत कोशिश हो सकती है, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सब इसी ताक पे रहते हो, इसी ताक पे रहते हो कि आपको कौन समर्थन दे रहा है और कहां तुष्टीकरण करके आप किसका वोट बैंक ले सकते हैं। भाजपा इस तुष्टीकरण के वोट बैंक का विश्वास नहीं रखती। जो समर्थन करना चाहते हैं उनका स्वागत है, वो करें, जो नहीं करना चाहते उनका भी स्वागत है। हम विकास की बात करते हैं और दिल्ली की जनता विकास पे मोहर लगा रही है, उन्होंने मोहर लगाई और हमारी विजय होने जा रही है, वो महत्वपूर्ण है। दिल्ली का निर्णय महत्वपूर्ण है। हर्ष दहिया, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, जो दुष्यंत नागर कह रहे हैं, सवाल तो इस बात का है ना कि आप हारे क्यों। आप सोचिए, वो कांग्रेस पार्टी जिसमें शीला दीक्षित 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही, आज उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई, पिछली बार भी जीरो, इस बार भी जीरो। क्या 0 से 1 पर भी आप नहीं आ पाए? इस पर मंथन नहीं हो रहा है। राशिदी ने क्यों दे दिया, क्यों उसने समर्थन कर दिया, क्यों अपील कर दी? अपील अगर की भी तो सबने माना भी तो। कांग्रेस की 2 आदतें हो गई हैं जो वो छोड़ नहीं पा रहे। एक मैडम से 0 पे भागने, सवाल क्या कर दिया आपने? बार भी 0 थे, अब की बार भी 0 हैं, अगली बार भी 0 होंगे। और दूसरा क्या है, ये भाजपा अगर हल्का सा कमजोर परफॉर्म कर देती है उस पे खुश हो जाते हैं। आज तो भाजपा ने प्रचंड बहुमत ली है। अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप मुझे बताइए एक तस्वीर जो अभी तक आप कांग्रेस पार्टी की देख रहे हैं। दाइए जी, एक मिनट, जी, ये तस्वीर जो अभी तक आप देख रहे हैं ना कांग्रेस की, ये सबसे बड़ी तस्वीर अभी तक आ रही है, क्योंकि आपने कहा था कि हम अच्छे से लड़ेंगे, राहुल गांधी बढ़े, लेकिन शून्य पर मृदुल जी वोट शून्य पर आप वो छोड़िए, वोट
आपका नाम एक मिनट, मैं तो बता रहा हूँ वोट भी आप नहीं। बात जवाब लेना, मेरी सुन लीजिए। आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? आप भी बोलिए, चेहरा आपको रोके रहे के हैं। रूप में बैठे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना अजय जी। लिखी हुई स्क्रिप्ट आपको रोक आए रहे हैं, हैं। आप उसे पढ़ते रहिए, रोक रहे हैं। आपको मेरे पे क्यों आपको इतनी बोलना है? मिर्ची लग रही है, आप अपना बोलिए आप ना। उस स्क्रिप्ट को पढ़ते रहिए जो लिखी लाए। नहीं पढ़ी, भाई जो स्क्रिप्ट लाए हो आप पढ़ के आप बैठे हो यहाँ पे पढ़ते रहो, 0 से 0 पे। अच्छा एक मिनट अजय जी आप सवाल आप बोलिए आप सवाल का जवाब देने के आप एंकर नहीं है, एंकर ही है। अच्छा छोड़िए छोड़िए कांग्रेस के कार्यकर्ता। सवाल का जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। आप सवाल करेंगे, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट टाइमलाइन बताइए कब तक होगा दिल्ली का विकास। अपडेट अभी दे रहे हैं दर्शकों को, नंबर्स बता रहे हैं। देखो 46 भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स हैं और 24 पर आम आदमी पार्टी है। एक मिनट आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये देखिए जश्न की तस्वीरें। अब अजय जी आप पहले जब आए थे वोटिंग के दिन आप कह रहे थे, एक मिनट नागर साहब एक मिनट, अजय जी आप कह रहे थे कि और आ रहा है सलोनी, ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। क्यों नहीं बांटेंगे? क्योंकि 46 हो गए नंबर। 46 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 24 पर आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, लेकिन एक बड़ी बात यह है मुस्लिम बहुल इलाकों में नंबर्स जो हमें बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त मार्जिन से आगे चल रही है। श्वेता, और जो हमारे पास आंकड़े हैं मुस्तफाबाद से 42,000 श्वेता, आज तक चुनाव आयोग ने इतना फास्ट रिजल्ट नहीं दिया जो चैनलों आपसे। अजय जी अब आप जनता का अपमान, वो रिपब्लिक से भी आप जनता का अपमान कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं ईवीएम हो गया, चुनाव आयोग हो गया, गई तो वहां पे जनता, आप कह रहे हैं जनता को मान नहीं रहे। 1000%। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको लग रहा था सब फिक्स है तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कालका जी से तस्वीर आ रही है। आप एक बात समझिए अजय जी आत्ममंथन करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तस्वीरें लेकिन आत्ममंथन करना समझना होगा। अजय जी इस बात को समझना होगा कि आप दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है? चुनाव आयोग इतना फास्ट रिजल्ट आज तक इतने सालों में कभी नहीं दिया कि आपसे पहले वो दिखा रहे हैं। कारण है, जरा तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को, जरा तस्वीर दिखा रहे हैं। इस जश्न पर मुझे सवाल पूछना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता